Hello everyone, welcome to my channel Kate Jos, and today I am going to start the third lecture of my series, that is Chopper in style of Mirzapur. And I hope that you visited my previous lecture and you enjoyed it a lot. और ऐसे ही पूरी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को हम एंजॉय करने वाले हैं। आज मैं बूस्ट कन्वर्टर विद फिल्टर सर्किट लेके आया हूँ आपके पास, और बहुत ही आसानी से अगर आप बग समझ गए ना, ये अंडरस्टैंडिंग केवल बग में थी, अगर आप बग को समझ गए ना तो इन सिमिलर मैनर कोई भी स्टाइल में कोई चेंज नहीं है, सेम तरीके से हम बूस्ट के लिए भी डिराइव करेंगे और सेम तरीके से हम बक बूस्ट के लिए भी डिराइव करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बूस्ट कन्वर्टर विद फिल्टर सर्किट। ओके, सो लेट स्टार्ट विद दैट। बस आप कोऑपरेट कीजिए, मेरे लेक्चर्स को प्रॉपरली गो थ्रू कीजिए और आप बहुत ही बेहतर तरीके से पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को मिलने वाला है। और नो डाउट इन्वर्टर पार्ट बहुत ही अच्छा करने वाला हूं मैं चॉपर के साथ साथ। चॉपर में तो अब क्वेश्चन डिस्कस नहीं होगा, अभी डिसकंटिन्यूअस पार्ट भी डिस्कस करने को है। बक बूस्ट कन्वर्टर के बाद हम डिसकंटिन्यूअस पार्ट को डिस्कस करेंगे और उसके बाद नो डाउट कि हम उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे चॉपर के, और उसे ख़त्म करके वहाँ से फिर इन्वर्टर को मूव करेंगे। ओके, so let's start with the boost converter with filter circuit, boost converter with filter circuit। ओके, सो मैंने क्या कहा था, बूस्ट कब आता है? बूस्ट कब आता है? जब सोर्स कहता है कि भाई हमसे नहीं हो पाया, हम अकेले नहीं कर पाए, इंडक्टर भाई तो हमारे साथ आ जाओ, मिल के हम लोड को ज़्यादा वोल्टेज देने वाले हैं। जैसे स्टेप अप करना है, हमें स्टेप अप करना है, यानी कि हम मिल के ज़्यादा वोल्टेज देंगे। हम समझ गए कि हमारी औकात अकेले नहीं है, तो इंडक्टर बोला कोई बात नहीं, तो हमारी कद्र करने लगे, यही बहुत है हमारे लिए, तो हम तुम्हारे पास आके बैठेंगे, हम तुम्हारे पास आके बैठेंगे। तो इंडक्टर किसके पास आके बैठ गया? सोर्स के पास आके बैठ गया। और जैसे ही सोर्स के पास आके बैठा, स्विच कहाँ चला गया? स्विच बोला भैया हम बीच में हो जाते हैं। हाँ, उसके बाद क्या आया? डायोड आया। देन आफ्टर एज यूजुअल लोड। ओके, the assumptions which I have considered in previous lecture in buck case, that is going to be same। okay, ये कैपेसिटर इनिशियली चार्ज है, ओके, हाई इंडक्टिव लोड है, ये सब पहले से ही है। और या कैपेसिटर इज अगेन हेयर टू स्मूथन द वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज। ओके, नाउ अगेन देयर इज आई नॉट, अगेन दिस इज वी नॉट, अगेन दिस इज आई सी, अगेन इट इज वी सी। ओके, the current ID, okay, ICH chopper current, again it's a VL, IS, VS। ओके, सो दिस इज़ नथिंग बट बूस्ट कन्वर्टर। क्या कह रहा है? सोर्स के साथ हैं हम, अब हम तुम्हारे साथ हैं, मिल के इसको देते हैं, अब हम बूस्ट करने वाले हैं। यार अगर हम बूस्ट करने वाले हैं तो वी नॉट एवरेज का फॉर्मूला अगर मैं अभी तुम्हें डिराइव करूंगा, बट उसको पहले से जान लेते हैं क्या होता है। VS अपॉन 1 माइनस अल्फा। क्या कहते हैं? मैथमेटिक्स कहती है कि अगर तुम किसी भी वैल्यू पे 1 से लेस वैल्यू से डिवाइड करने जा रहे हो तो वो वैल्यू बढ़ जाएगी, वो वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर मैं आपसे कहूँ कि 1 डिवाइड बाय 0.1, 1 डिवाइड बाय 0.1, इट इज़ गोइंग 10, इट इज़ गोइंग 10। तो जब भी आप लेस देन 1 वैल्यू से किसी भी वैल्यू को डिवाइड करते हैं तो वो वैल्यू बढ़ जाती है। तो यार कुछ ऐसा ही होने वाला है। क्या करें हम? VS को जो सप्लाई है उसको 1 माइनस अल्फा से डिवाइड कर रहे हैं। अल्फा लेस देन 1 है, तो 1 से जब वैल्यू लेस देन 1 जाने वाली है तो फिर से क्या होने वाला है? लेस देन 1 होने वाला है नीचे, तो वो क्या करेगा? बूस्ट करने वाला है। ये हमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हम क्या करने वाले हैं? फिर से हम वही वेवफॉर्म, मैंने कहा था कि ये कालीन भैया हैं, कालीन भैया ने अपनी पोजीशन बदल ली है पर पावर वही है। कालीन भैया पोजीशन बदल लिए हैं पर पावर वही है। तो कालीन भैया को पकड़ लेते हैं। कालीन भैया के व्यापार जो बंदूक के थे और चरस के थे उनको समझ लेते हैं, जैसे पिछली बार समझे थे। उनको अगर समझ गए तो सब कुछ डिराइव हो जाएगा। बिल्कुल सेम मैनर से चलना है यार, जैसे बक में चले थे, ताकि ज़्यादा होच पोच ना हो आपको। जैसे आप बक ख़त्म कर लिए तो अपने आप बूस्ट और बक बूस्ट ख़त्म हो गए। सिंपल सा बात है। सबसे पहले हम इसकी वेव फॉर्म्स को एनालिसिस करने वाले हैं। फिर से तीन वेवफॉर्म, जल्दी से बताइए कौन कौन सी वेवफॉर्म है। आपको IL की वेवफॉर्म डिस्कस करनी है। मैंने कहा बिल्कुल सही हो तुम। हमको
VL की डिस्कस करनी है। VL की तुम क्यों डिस्कस कर रहे हो? तुम कहोगे यार VL की हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं, वहाँ से हम V0 एवरेज डिराइव कर लेते हैं। हम कहेंगे कैसे डिराइव करते हो? तुमने कहा उसको एवरेज उसका 0 कर देते हैं। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा ये तीसरी लाइन को ड्रॉ करिए। तुमने कहा कि भैया पॉलिटिक्स में भी तो गए थे, कालीन भैया पॉलिटिक्स में भी तो गए थे, तो वो व्यापार नहीं देखोगे? हमने कहा बिल्कुल देखेंगे यार, बिल्कुल हम मिर्ज़ापुर से बाहर जाएंगे ही नहीं। ठीक है, तुमने कहा बिल्कुल सही है। अब अगर मैं इन तीनों की वेवफॉर्म की बात करूं तो तुमने कहा कि यार सबसे पहले ये क्या होगा, आई मीन से समथिंग स्टार्ट हुआ होगा, टी ऑन टाइम तक इसने चार्जिंग। मैंने क्या कहा, जैसे ही मैंने ये स्विच को बंद किया, जैसे ही मैंने स्विच को बंद किया, इंडक्टर चार्ज होने वाला लगा। इंडक्टर क्या होने लगा? चार्ज होने लगा। जब इंडक्टर चार्ज होने लगा तो करंट विल बी राइजिंग, करंट विल बी राइजिंग। ये कौन सा टाइम है? इट इज़ नथिंग बट टी ऑन टाइम। ठीक है। अब अगर मैं पूछूं कि यार स्विच खुल गया, स्विच ओपन हो गया, अब अगर स्विच ओपन हो गया तो कौन सा पाथ बचा? ये वाला पाथ बचा। अब अगर यार ये वाला पाथ बचा तो इंडक्टर इस पाथ के थ्रू डिस्चार्ज होगा, इंडक्टर इस पाथ के थ्रू डिस्चार्ज होगा। तो जब यार इंडक्टर इस पाथ के थ्रू डिस्चार्ज होगा तो डिस्चार्जिंग करंट आएगी। ये आई मीन पार्ट है, अगेन वही वेवफॉर्म बनने वाली है, कोई डाउट नहीं है। ये भी अगेन आई मीन, और फिर यहाँ से करंट अप हो जाएगी, दैट इज़ आई मैक्स। ओके, दैट इज़ आई मीन, अगेन दैट इज़ डेल्टा आई एल। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगेन इट इज़ डेल्टा आई एल। हाँ, ये वाला पॉइंट मत भूलना, एवरेज करंट आई नॉट को मत भूलना, एवरेज करंट आई नॉट को मत भूलना। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब आई नॉट से मैं नीचे शिफ्ट करता हूँ, उस केस में, आईसी के केस में, जब मैं आई नॉट से नीचे शिफ्ट करूँगा तो घबराएं ना आप। इसलिए मैंने आई नॉट को स्पेशली दिखा रखा है कि ये इस तरह से है। क्या आप कहोगे सर आप VL का भी देख लेते हैं, हमने बंदूक का व्यापार तो देख लिया, क्या चरस का व्यापार नहीं देखोगे? मैं कहा बिल्कुल देखूंगा मैं। तुमने कहा ठीक है सर VL को भी देख लेते हैं। मैंने कहा कैसे देखोगे? तुमने कहा कि क्या फंक्शनिंग हो रही है वो देखो ना। तो तुमने कहा कि यार सोर्स की तरफ है, जैसे ही सोर्स की तरफ है ऐसे हमको बनाना है हाइपोथेटिकल, हमें इसमें नहीं देखना है। पहले मैं इसको समझा देता हूँ, हाँ देन हाइपोथेटिकल बनाते हैं। सोर्स की तरफ है, सबसे पहले क्या हो रहा है? स्विच बंद हो रहा है। टी ऑन टाइम में क्या हो रहा है? स्विच बंद हो रहा है। जब ये स्विच बंद हो रहा है तो कुछ फंक्शनिंग ऐसे है, क्या VL ही VS है? तुम कहोगे बिल्कुल VL इज इक्वल टू VS। तो मैंने कहा कि टी ऑन टाइम पे, मैंने कहा टी ऑन टाइम पे, तो तुमने कहा VL इज़ नथिंग बट VS। मैंने कहा बिल्कुल यार तुम तो हीरो हो गए हो। तुमने कहा सर आप ही ने तो बनाया है। मैंने कहा नहीं, तुम्हारी मेहनत है। तुमने कहा ठीक है सर। मैंने कहा कि ये ठीक है, VL इज इक्वल टू VS हो गया। तुमने कहा फिर आगे क्या होने वाला है? मैंने कहा आगे क्या होने वाला है फिर से देख लो, आगे कौन सा टाइम है? तुमने कहा सर आगे टी ऑफ टाइम है। तुमने कहा आगे टी ऑफ टाइम है। तो मैंने कहा टी ऑफ टाइम में क्या होता है? तुमने कहा सर स्विच बंद पड़ा है, स्विच बंद पड़ा है। तो अब जो कहानी है वो ये पूरी सर्किट की है, ये पूरा सर्किट। तो जब ये पूरा सर्किट लोगे तो VS माइनस V0 इज़ नथिंग बट VL। जब आप KVL लगाओगे तो आपको पता है कि माइनस VS प्लस VL प्लस V0, माइनस VS प्लस VL प्लस V0, दैट इज़ गोइंग टू बी 0 एंड VL इज़ नथिंग बट दैट इज़ VS माइनस V0। और अगर हम नेगेटिव पार्ट की बात, नेगेटिव की तरफ पार्ट लेना चाहें तो इसको लिख सकते हैं माइनस V0 माइनस VS। तो तुमने कहा बिल्कुल सर, अगर आप ऐसा कहना चाह रहे हैं तो ये टी ऑन से टी ऑफ तक, टी ऑन से टी ऑफ तक ये माइनस V0 माइनस VS होने वाला है। मैंने कहा यार बिल्कुल, तुम तो बिल्कुल सही बोल रहे हो। ये किस टाइम पे? टी ऑन टाइम था ये तो, हाँ, और ये यहाँ पर टोटल टी टाइम आ गया। तुमने कहा यार मैंने बना दी। मैंने कहा आगे क्या होने वाला है? तुमने कहा आगे स्टेडी स्टेट ऐसे ही चलने वाला है। मैंने कहा उससे हमसे मतलब नहीं है। तुमने कहा ठीक है सर, यहाँ से हम VL एवरेज को क्या कर देंगे? 0 दिखा लेंगे और यहाँ से V0 निकाल लेंगे जैसे निकालते थे। कुछ भी चीज़ डिफरेंट नहीं होने वाला है, सब सिमिलर है। तुमने कहा बिल्कुल सर, अगर सिमिलर होने वाला है तो बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा हाँ। तुमने कहा सर IC फिर से वही होने वाला है क्या? मैंने कहा बिल्कुल वही होने वाला है। कैसे? देखो व्हाट इज़ IC करंट, वैसे नहीं होने वाला है, डिफरेंट वेव फॉर्म आने वाला है। हाँ, लेकिन अप्रोच वही रहेगी। IC कर क्या रहा है? तो पहले टी ऑन टाइम में IC क्या कर रहा है? टी ऑन टाइम में ये स्विच बंद है और यहाँ वाली सर्किट अपना फंक्शन कर रही है, बट ये वाली सर्किट में क्या होगा? IC और I0। तो IC इज इक्वल्स टू माइनस I0। देख रहे हो, पकड़ पा रहे हो आप? I0 इज ना कांस्टेंट करंट है, तो IC इज नथिंग बट माइनस I0। IC इज नथिंग बट, और अच्छे से दिखा दें, IC इज नथिंग बट, इधर तो कोई मूवमेंट है नहीं करंट का, तो IC इज नथिंग बट माइनस I0। तो तुमने कहा अरे वाह, ये तो एक कांस्टेंट करंट आ गई, ये एक कांस्टेंट करंट आ गई। मैंने कहा बिल्कुल आ गई। तुमने कहा यार इससे कुछ फ़ायदे होंगे क्या आगे? मैंने कहा फ़ायदे बिल्कुल होंगे, मैं तुम्हें बाद में बताऊँगा।
मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। तुमने कहा ठीक है, IC इक्वल टू -1 मैंने कहा आगे क्या हो रहा है तुम्हें पता है? तुमने कहा क्या हो रहा है? पूरी सर्किट पिक्चर में आ रही है। जब ये ओपन हो जा रहा है तो इंडक्टर इसके थ्रू डिस्चार्ज हो रहा है, तो पूरी सर्किट पिक्चर में आ रही है। अब जब पूरी सर्किट पिक्चर में आ रही है तो फिर से हम इसको नहीं भूलेंगे कि यहाँ पर डिस्चार्जिंग करंट IL की आ रही है, डिस्चार्जिंग करंट IL की आ रही है, और IL इज़ नथिंग बट IL माइनस I0 इज IC। अगेन वही फेम, IL माइनस I0 इज इक्वल्स टू IC, बट अब IL की कौन सी करंट है? डिस्चार्जिंग करंट है। तो तुमने कहा अरे वाह, अब ये क्या करने वाला है? पाथ यहाँ से यहाँ तक ऐसे करके फॉलो करने वाला है, ऐसे करके फॉलो करने वाला है। और IL माइनस I0 हम ड्रॉ करने जा रहे हैं। क्या ड्रॉ करने जा रहे हैं? IL माइनस I0। तो क्या इसको I0 से शिफ्ट करोगे? तुमने कहा बिल्कुल शिफ्ट करेंगे। What IC is going to get? IL minus I0. Okay, so in this manner you are going to get the IC. Okay, तो कुछ इस तरह का ग्राफ बनने वाला है और इसकी एनालिसिस अब हम यहाँ से IC, अब हम ये सारे फॉर्मूले फिर से ड्राइव करेंगे। मैं इसको रब कर देता हूँ। मैं इसको रफ कर देता हूँ। ये पार्ट फिर से क्या होने वाला है? IL माइनस I0। ये कौन सा पार्ट है? IL माइनस I0 होने वाला है। तुमने कहा बिल्कुल ठीक है सर। मैंने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, हमें ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं करना है, हमें अपना जहाँ से काम निकले वहाँ से निकालना है। ठीक है, मैंने कहा था कि चाहे चार्जिंग वाला पार्ट ले लेना, चाहे डिस्चार्जिंग वाला पार्ट लेना, डेल्टा क्यू वहीं से निकाल लेना। तुमने कहा ठीक है, तो यार मैं डेल्टा क्यू यहाँ से निकाल लूँगा, ये मुझे बहुत आसान लग रहा है, एरिया निकालना I0 इंटू T ऑन करना पड़ता है। मैंने कहा वाह, इसीलिए इसका खेल था क्या? तुमने कहा हाँ, चलो आगे इसको पढ़ेंगे। पहले हम सबसे पहले क्या निकालना, ड्राइव करना सीखते हैं। पहले हम VL एवरेज को 0 दिखाते हैं। हमें निकालना क्या क्या रहता है भाई? फिर से बता दो एक बार। हमें V0 एवरेज निकालना है, हमें डेल्टा IL निकालना है, हमें डेल्टा VC निकालना है, हमें LC निकालना है। ये चार चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, यही एग्जाम में पूछा जाता है। बग के लिए हम यही चीज़ें डिराइव कर चुके हैं, या अब हम बूस्ट के लिए भी यही चीज़ें ड्राइव करेंगे। तो यार अगर मैं तुमसे पूछूं कि VL एवरेज क्या होगा, तो तुम कहोगे यार VS इंटू T ऑन। मैंने कहा बहुत सही, माइनस V0 माइनस VS इंटू T ऑफ। मैंने कहा बहुत सही, डिवाइड बाई T। मैंने कहा यार ठीक है, VL एवरेज तो वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर 0 होता है। तुमने कहा बिल्कुल सर, तो ये 0 हो जाएगा, ये T इधर जाएगा, तो फिर से हमें कुछ सर्किट ऐसे मिलने वाला है क्या? तुमने कहा जी, VS इंटू T ऑन, सही है, VS इंटू T ऑन माइनस V0 माइनस VS इंटू T ऑफ इज़ गोइंग टू बी 0। तुमने कहा बहुत सही सर, आपने तो कमाल कर दिया। मैंने कहा मैंने नहीं किया, सब अपने से हो रहा है। तो तुमने कहा ठीक है सर, इसका भी रीअरेंजमेंट वैसे ही कर लें जैसे आपने सिखाया था। मैंने कहा बिल्कुल, आपको करना ही पड़ेगा। तो तुमने कहा ठीक है, VS इंटू T ऑन, दैट माइनस एंड दैट माइनस इज गोइंग टू बी अ प्लस VS इंटू T ऑफ, एंड दैट पार्ट V0 इंटू T ऑफ इज गोइंग हेयर। ओके, यहाँ से कुछ क्लू मिल रहा है क्या? तुमने कहा यस सर, VS कॉमन ले लो। मैंने कहा ले लिया, तो T ऑन प्लस T ऑफ। ओके, यहाँ से क्या मिल रहा है? V0 इंटू T ऑफ। मैंने कहा वाह, खेला हो गया। तुमने कहा निकालना क्या है? मैंने कहा यही तो निकालना है। मैंने कहा यही तो निकालना है। तुमने कहा अच्छा V0 एवरेज निकालना है, तो सर ऐसा कीजिए, T ऑफ नीचे ले आइए। मैंने कहा T ऑफ नीचे ले आऊँ कि इसको पूरा नीचे ले जाऊँ? तुमने कहा सर जो आपको पसंद हो। मैंने कहा ठीक है, VS इज इक्वल्स टू V0 इंटू T ऑफ डिवाइड बाई T ऑफ डिवाइड बाई T। तो मैंने कहा यार ये T ऑफ डिवाइड बाई T क्या है? T ऑन डिवाइड बाई T तो अल्फ़ा है, तो T ऑफ डिवाइड बाई T क्या है? कहते सर हमने कोने में, फर्स्ट लेक्चर में हमने कोने में खेला था, T ऑफ बाई T आपने निकलवाया था, तो वो आया था 1 माइनस अल्फ़ा। क्या आया था? 1 माइनस अल्फ़ा। तो ये जो 1 माइनस अल्फ़ा आएगा, इसको नीचे ले आओ, तो तुम लिख सकते हो V0 इज इक्वल्स टू VS डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फ़ा। यही हमारा V आउटपुट एवरेज है बूस्ट के केस में। बूस्ट के केस में क्या हो जाता है? VS डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फ़ा। 1 माइनस अल्फ़ा लेस देन 1 वैल्यू है, तो अगर लेस देन 1 वैल्यू है तो ये बूस्ट करने वाला है, तो जो V आउटपुट एवरेज है वो बूस्ट होता ही है बूस्ट के केस में। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। अगर मुझे बक के केस में क्या है, तो अल्फ़ा VS कम करना है ना, तो मल्टीप्लाई करा दो यार लेस देन 1 की वैल्यू से। ज़्यादा करना है तो डिवाइड करा दो 1 से लेस देन वैल्यू। तो फॉर्मूले तो वही तरह डिराइव भी हो रहे हैं, मैथमेटिक्स को फॉलो कर रहे हैं, और करना भी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हमने V0 एवरेज निकाल लिया। ओके, अगर हमने V0 एवरेज निकाल लिया,
तो अब हमारा अगला टारगेट क्या है, व्हाट इज़ द नेक्स्ट टारगेट। थोड़ा फास्ट होने वाला है क्योंकि हम जल्दी जल्दी चीज़ों को ख़त्म करेंगे ताकि हम न्यूमेरिकल पार्ट में पहुंच जाए, ठीक है। तो थोड़ा सा फास्ट होगा, आप जल्दी जल्दी कॉपरेट कीजिए। हाँ, तो वी नॉट एवरेज इज़ नथिंग बट वी एस डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा, ये तो डिराइव हो गया। नाउ द डेल्टा आई एल, मैंने क्या कहा था, जब भी आप डेल्टा आई एल निकालोगे आप वही बचपन का फॉर्मूला वी एल इज इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी लिखना। तो तुमने कहा ठीक है सर मैं लिख दूंगा, मैंने कहा लिख के दिखा, तुमने कहा सर वी एल इज इक्वल्स टू एल डी आई एल बाई डी टी। मैंने कहा वाह। मैंने कहा फिर आपने क्या खेल खेला था, तुमने कहा था कि सर चाहे ऑन वाली लिमिट ले लो चाहे ऑफ वाली लिमिट ले लो, हमने ये खेला खेला था। मैंने कहा ठीक है खेल दो यहाँ पर। तो तुमने कहा कि सर वी एल पहले कुछ अरेंजमेंट करूँगा, मैंने कहा कर लो। तुमने कहा डी टी इज इक्वल्स टू डी आई एल। मैंने कहा वाह क्या अरेंजमेंट किया है। मैंने कहा कि क्या लिमिट लेना चाहते हो, तुम कहो सर 0 से टी ऑन ले लो। तुमने कहा सर 0 से टी ऑन ले लो। मैंने कहा ले लिया बेटा, तुम्हारे दिल की बात मैंने सुन ली। तुमने कहा अगर सुन ली है तो 0 से टी ऑन वी एल क्या है पहले ये देख लो। 0 से टी ऑन वी एल वी एस है। मैंने कहा ठीक है। तो तुमने कहा वी एल वी एस है तो वी एस तो कॉन्स्टेंट होता है। मैंने कहा ठीक है, और वी एस बाई एल ये पूरा कॉन्स्टेंट हो गया। मैंने कहा और ठीक है। तो 0 से टी ऑन डी टी, मैंने कहा बहुत सही। आगे क्या होने वाला है, तुमने कहा डी आई एल है, और ये सही है, गलत हो गई लिमिट। ये 0 से टी ऑन नहीं है, ये आई मिन से आई मैक्स होने वाला है। आप भी याद नहीं दिलाते हैं, ये आई मिन से आई मैक्स होने वाला है। तो आपने कहा कि डी आई एल है तो ये आई मैक्स माइनस आई मिन एज यूजुअल जैसे होता था, आई मैक्स माइनस आई मिन हो जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल बेटा। अब तुम क्या कुछ करने वाले हो, तुमने कहा ये तो सर टी ऑन हो गया। मैंने कहा बिल्कुल हो गया। तुमने कहा वी एस इंटू टी ऑन डिवाइड बाई एल हो गया। मैंने कहा ये क्या हो गया, तुमने कहा यही तो डेल्टा आई एल है। तो मैंने कहा यार तुमने डेल्टा आई एल निकाल लिया। तुमने कहा लेकिन सर टी ऑन यू ऑन अच्छा नहीं लग रहा, हमें अल्फ़ा के फॉर्म में लाना है। मैं कहा जब भी अल्फ़ा के फॉर्म में लाना है डिवाइड बाई टी और मल्टीप्लाई बाई टी कर दो। तो तुमने कहा ठीक है, इसी में मैंने डिवाइड बाई टी और मल्टीप्लाई बाई टी कर दिया। मैंने कहा कि ये टी ऑन और ये टी मिलके क्या बना लेंगे अल्फ़ा, टी ऑन बाई टी अल्फ़ा। तो तुमने कहा जो फॉर्मूला आने वाला है वो अल्फ़ा वी एस डिवाइड बाई ये टी नीचे जाके एफ हो जाएगा, एफ एल। तो डेल्टा आई एल बेटा क्या आ गया यहाँ पर, अल्फ़ा वी एस अपॉन एफ एल, अल्फ़ा वी एस अपॉन एफ एल। एफ दिया रहेगा, एल दिया रहेगा, वी एस दिया रहेगा, अल्फ़ा टी ऑन बाई टी करके निकाल लोगे, डेल्टा आई एल तुरंत बाहर फेंक देगा, डेल्टा आई एल तुरंत बाहर फेंक देगा। मैं अगर आपसे पूछूं कि आई मीन निकालना है तो तुम कहोगे यार आई मीन का सर आपने फॉर्मूला बताया है आई एल एवरेज माइनस डेल्टा आई एल बाई टू। अगर आई एल एवरेज माइनस डेल्टा आई एल बाई टू है तो वहाँ डेल्टा आई एल भी तो निकालना रहता है। तो वो डेल्टा आई एल बेटा कहाँ से पाते हो, वो डेल्टा आई एल यहीं से पाते हैं, वो डेल्टा आई एल यहीं से पाते हैं। और आई एल एवरेज निकाल लेते हैं, वहाँ से हम आई मीन बता देते हैं और आई मैक्स बता देते हैं। तो तुमने कहा सही है सर, अल्फ़ा वी एस अपॉन एफ एल आ गया। क्या आ गया, अल्फ़ा वी एस अपॉन एफ एल आ गया। मैंने कहा बिल्कुल सही है। तुमने कहा ठीक है सर ये सब तो बढ़िया है। तो यहाँ से हमारा ये भी आ गया, दैट इज़ अल्फ़ा वी एस अपॉन एफ एल। तुमने कहा कि यार सर 0 से टी ऑन अगर आप ले रहे हो, ठीक है, अगर इंडक्टर यहीं पर कहीं है, इंडक्टर जब सोर्स के साइड है तो पहली साइकिल में वी एल वी एस के इक्वल होने वाला है। भाई अगर इंडक्टर सोर्स की तरफ है तो जैसे ही स्विच बंद हुआ वी एल इक्वल टू वी एस, और जब भी वी एल इक्वल टू वी एस होगा क्या 0 से टी ऑन और आई मीन से आई मैक्स लिमिट लगाएंगे तो अल्फ़ा वी एस अपॉन एफ एल भी आने वाला है। तो मैंने कहा ठीक है। तो क्या सर मुझे एक दिमाग आ रहा है, मुझे अभी से ही कुछ खोज करने की इच्छा जनरेट हो रही है। मैंने कहा क्या खोज करना चाहते हो, तुमने कहा कि सर अगर मैं बक बूस्ट की याद करूँ तो यहाँ पर इंडक्टर आ जाता है बीच में और यहीं पर स्विच रहता है, यहाँ पर स्विच रहता है सोर्स की तरफ। मैंने कहा बेटा तुम अभी वहाँ कहाँ पहुँच गए। तुमने कहा नहीं सर मैं थोड़ा सा इनोवेशन कर रहा हूँ। मैंने कहा क्या इनोवेशन कर रहे हो। तुमने कहा अब यहाँ भी स्विच जब स्विच बंद होगा तो फिर से पहली साइकिल में वी एल इक्वल वी एस होने वाला है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, पहली साइकिल में वी एल ही वी एस होने वाला है। तुमने कहा फिर मैं 0 से टी ऑन ले लूँगा, जब मैं डेल्टा आई एल निकालने जाऊँगा तो मैं 0 से टी ऑन लिमिट ले लूँगा और आई मीन आई मैक्स उधर लगाऊंगा तो यार फिर से वही फार्मूला बनने वाला है। मेरे को बिल्कुल बेटा वही फार्मूला बनने वाला है। क्या अल्फ़ा वी एस अपॉन एफ एल सर बक बूस्ट के लिए भी डेल्टा आई एल आने वाला है। मैंने कहा बिल्कुल आने वाला है, बिल्कुल आने वाला है, क्योंकि फर्स्ट साइकिल में वी एल इक्वल टू वी एस वहाँ भी हो रहा है। तो जब फर्स्ट बॉक्स में वी एल इक्वल टू वी एस होगा तो वी एल इक्वल टू वी एस कब होता है, बूस्ट के केस में होता है क्योंकि इंडक्टर सोर्स की तरफ है, और जब मिडिल में है तब भी इसको कैरी ऑन कर रहा है तो बक बूस्ट के केस में डेल्टा आई एल की वैल्यू सेम होती है, अल्फ़ा वी एस अपॉन एफ एल। आगे हम डिराइव करेंगे नो डाउट, बट यहाँ से कुछ आपके अंदर
इच्छा जागरूक हुई तो मुझे लगा बता देना चाहिए कि आगे कहानी क्या होने वाली है। तो आपने ये दोनों फॉर्मूले डिराइव कर लिए। नाउ मैं डेल्टा वी सी की तरफ मूव करता हूँ। यार डेल्टा वी सी एक्चुअली होता क्या है, डेल्टा क्यू बाई सी पढ़े थे ना, वी इज इक्वल्स टू क्यू बाई सी, तो डेल वी इज इक्वल्स टू डेल क्यू बाई सी। अब अगर ये होता है तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि डेल्टा क्यू, तो तुमने कहा यार चार्ज इन आई टी कर्व, ठीक है, आई टी कर्व के अंदर जो चार्ज होगा वही है, तो मैंने कहा ये है, तो इस कर्व के अंदर चाहे ऑन वाला पार्ट ले लो चाहे ऑफ वाला। तुमने कहा ये आसान लग रहा है एरिया निकालना, मैं कहा आसान है एरिया, तो ये क्या हो जाएगा, तो तुमने कहा कि इसका जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा टी ऑन इंटू मॉड ऑफ माइनस आई नॉट। पॉजिटिव पार्ट लेते हैं एरिया निकालने के लिए, इसलिए मैंने मॉड ले लिया, पॉजिटिव पार्ट लेते हैं इसलिए मैंने मॉड ले लिया। तो ये हो गया डिवाइड बाय सी। तुमने कहा ये क्या आ गया, मैंने कहा ये आ गया आई नॉट इंटू टी ऑन डिवाइड बाय सी। तुमने कहा कि सर टी और टी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, हम तो अल्फ़ा पसंद करते हैं। हमने कहा तुम्हारी पसंद जायज़ है, तुम्हारी पसंद जायज़ है, क्यों, क्योंकि अल्फ़ा निकालना आसान है, टी ऑन बाई टी ही है वही अल्फ़ा, जिस रूप में हम शुरू से देखते आ रहे हैं उसकी आदत हो गई है। तो तुमने कहा ये क्या हो गया, तुमने कहा ये अल्फ़ा आई नॉट डिवाइड बाई ये टी नीचे आके एफ सी हो जाएगा। मैंने कहा इस बार तो डेल्टा वी सी बड़ा खूबसूरत आया है। तुमने कहा हाँ सर जी छोटा सा आ गया है। मैंने कहा अल्फ़ा आई नॉट डिवाइड बाय एफ सी होने वाला है। तुमने कहा ठीक है सर। तुमने कहा कि सर ये आपने कैसे किया, मैंने कहा ये हमने ऐसे किया। तुम कहा कि सर फिर से चुल्ल मच रही है। हमने कहा क्या हुआ, तुमने कहा हमें फिर से खोज करने की इच्छा हो रही है। हमने क्या इच्छा हो रही है, कह रहे हो सर अगर ऐसे ही होता है तो यार ये आई नॉट कब कब आने वाला है, जब पहली वाली सर्किट आइसोलेट हो जाए। पहली वाली सर्किट कब आइसोलेट होगी, इंडक्टर सोर्स की तरफ आ जाए। तो तुमने कहा यार बक बूस्ट के केस में, बक बूस्ट के केस में भी तो इंडक्टर यहाँ होता है। मैंने कहा बिल्कुल होता है। तुमने कहा यहाँ स्विच होता है। मैंने कहा बिल्कुल होता है। अब तुम इससे बेटा फिर से क्या करने वाले हो, तुमने कहा कुछ नहीं करने वाला हूँ सर, जब ये इनिशियली चार्ज होगा तो इधर वाली जो सर्किट होगी जो आईसी होगा वो फिर से माइनस आई नॉट के इक्वल होगा। मैंने कहा यार बेटा इतने होशियार तुम कैसे हो गए हो। तुमने कहा कि सर हम सब जान गए हैं, अब तो अब आप भाग लो यहाँ से, तब भी हम लगा लेंगे। हमने कहा नहीं बेटा अभी डिसकंटिन्यूअस का पास है, अभी हालत ख़राब हो जाएगी आपकी। तुमने कहा ठीक है सर रुको फिर। हमने कहा ठीक है रुके हैं। तुमने कहा कि सर हम अच्छा बताते हैं हम कैसे कर रहे हैं। आई सी इक्वल टू माइनस आई नॉट फिर से होने वाला है, तो पहले बॉक्स में फिर से माइनस आई नॉट होने वाला है। अब आप कह रहे हो कोई भी पार्ट ले लो डेल्टा क्यू के लिए, तो मैं फिर से यही पार्ट ले लूँगा, और जब मैं फिर से यही पार्ट ले लूँगा तो आई मॉड ऑफ आई नॉट इंटू टी ऑन डिवाइड बाय फिर से मैं सी करने वाला हूँ। तो क्या फिर से यही आने वाला है क्या सर, आप कहना क्या चाहते हो। मेरे को बिल्कुल यही आने वाला है। डेल्टा वी सी अल्फा आई नॉट डिवाइड बाय एफ सी बक बूस्ट के केस में भी होता है। तो यार खुद ही सोचो यार कि ये दोनों तो निकालने की अब ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। वी नॉट एवरेज में चेंज आएगा, एल सी में चेंज आएगा, ठीक है, फिर भी मैं वहाँ डिराइव कराऊंगा। तो आप समझ गए ना, डेल्टा वी सी क्या हो गया है, अल्फ़ा आई नॉट डिवाइड बाय एफ सी। इसको भी लिख लेते हैं, अल्फ़ा आई नॉट डिवाइड बाय एफ सी, ठीक है, इसको भी लिख लेते हैं। अब हमारा लास्ट फार्मूला जो डिराइव करने को बचा है वो है एल सी का, वो है एल सी का। नाउ अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज़ हाउ टू फाइंड आउट एल सी, मैंने बताया था कि क्रिटिकल इंडक्टेंस बिलो विच द करंट विल बी डिसकंटिन्यूअस। तो अगर उसके पास करंट डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा तो ये जो डिक्रीजिंग वाला पार्ट है ये बिल्कुल टी में जाके ख़त्म हो जाएगा, ये बिल्कुल टी में जाके ख़त्म हो जाएगा। इससे पहले ख़त्म हुआ तो डिसकंटिन्यूअस, इसके बाद गया तो ऑलरेडी कंटिन्यूअस था, आई मीन करंट ऑलरेडी चल रही थी। बट हाँ वो हम करंट निकालना चाहते हैं एट दैट पॉइंट जिसके पहले वो डिसकंटिन्यूअस हो जाता है, ठीक है। ओके, सो लेट्स मूव फर्दर। व्हाट्स गोइंग ऑन, आई हैव टू फाइंड आउट द टी, here I have to find out the LC. So now what we can do, I mean again 0, अगेन आई मीन 0। अब अगर अगेन आई मीन 0 हो जाएगा तो आप क्या लिख सकते हो, अगेन आई मीन अगर 0 हो जाएगा तो आप फार्मूला फिर से वही लिख लीजिए। व्हाट इज़ फार्मूला, आई एल एवरेज इज इक्वल टू आई मीन प्लस डेल्टा आई एल बाई 2। सो इन दैट केस व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन, in this case what is going to be happen, IL average is nothing but I mean plus delta IL by 2, so it will be nothing but delta IL by 2. Already you have derived the delta IL. What is delta IL? Already you have, now the delta IL will be, you have already found the delta IL alpha Vs upon FL into 2. Okay,
दिस इज नथिंग बट डेल्टा आई एल, यू हैव ऑलरेडी फाउंड, पुट दैट वैल्यू हेयर। हाँ, ये कह रहा था कि अल्फा वी एस अपॉन एफ एल इंटू 2 हो जाएगा। हाँ, और आई एल एवरेज इस समय इंडक्टर किसकी तरफ है, इस समय इंडक्टर सोर्स की तरफ है, तो आई एल एवरेज ही आई सोर्स एवरेज होने वाला है। यहाँ पर आई एल एवरेज ही आई सोर्स एवरेज होने वाला है, एंड डेल्टा आई दैट इज नथिंग बट अल्फा वी एस अपॉन एफ एल इंटू 2। नाउ व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन, यार वी एस को किसी तरह हटाना है, वी एस को किसी तरह हटाना है। तो यार आई सोर्स एवरेज क्या होने वाला है इस केस में, अगर मैं इसको ड्राइव करूं कि यार आई सोर्स क्या होने वाला है, तो आप ये कहेंगे कि पावर इन इज इक्वल्स टू पावर आउट, पावर इन इज इक्वल्स टू पावर आउट। तो इससे क्या होने वाला है, इससे होने वाला है आई एस इज टू वी एस इज नथिंग बट वी नॉट इंटू आई नॉट। तुमने कहा बिल्कुल सर ये हो जाएगा। मैंने कहा यार कि आई एस इंटू वी एस इज इक्वल्स टू वी नॉट क्या होता है, वी एस अपॉन 1 माइनस अल्फा। तुमने कहा बिल्कुल सर हो जाएगा ये। मैंने कहा अब क्या करना है, मैंने कहा वी एस और वी एस को काट दो, तो तुम आई एस की जगह लिख सकते हो आई नॉट डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा। तो तुमने कहा यार आई नॉट डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा एंड अल्फा वी एस अपॉन 2 एफ एल। मैंने कहा अब आगे क्या करना है, तुमने कहा आई नॉट को हम जानते हैं क्या, वी नॉट बाई आर, आई नॉट को हम जानते हैं वी नॉट बाई आर, और मैं यहाँ लिख सकता हूँ वी नॉट डिवाइड बाई आर 1 माइनस अल्फा इज नथिंग बट अल्फा वी एस अपॉन 2 एफ एल। तुमने कहा यार अब क्या होने वाला है, मैंने कहा कुछ नहीं, वी नॉट क्या होता है, तुमने कहा वी एस डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा। तो मैंने कहा ठीक है, जब मैं यहाँ पर वी नॉट की जगह लिखूँगा वी एस डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा फिर से, तो ये हो जाएगा आर 1 माइनस अल्फा का होल ऑफ स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू अल्फा वी एस अपॉन 2 एफ एल। तुमने कहा यार वी एस से वी एस कट गया और जो एल क्रिटिकल इंडक्शंस यही बन गया है, तो यहाँ से जो एल सी आएगा वो आएगा अल्फा 1 माइनस अल्फा का होल ऑफ स्क्वायर इंटू आर डिवाइड बाई 2 एफ। तो ये क्रिटिकल इंडक्टेंस का फॉर्मूला आ गया है, अल्फा 1 माइनस अल्फा का होल ऑफ स्क्वायर आर डिवाइड बाई 2 एफ। मैंने कहा था कि आर बाई 2 एफ सब में होने वाला है, तो अल्फा 1 माइनस अल्फा का होल ऑफ स्क्वायर इंटू आर डिवाइड बाई 2 एफ इज नथिंग बट डेल्टा आई एल, सॉरी एल सी, दिस इज एल सी। सिमिलर वेयर इफ यू वांट टू फाइंड आउट द सी सी, सी सी पूछा नहीं गया बट आप सी सी निकाल सकते हो, वी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा वी सी बाई 2 से आप सी सी निकाल सकते हो, ठीक है, नो डाउट। ओके, उसके बाद क्या करना है, आपके सारे चारों फॉर्मूले डिराइव हो चुके हैं, ठीक है, इससे आपका बूस्ट कन्वर्टर विथ फिल्टर सर्किट ओवर हो चुका है। और सेम वे से आप फॉर्मूले निकाल सकते हो कि आई चॉपर एवरेज क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, आई एल एवरेज क्या होने वाला है, आई एल एवरेज ही आई सोर्स एवरेज है, और पावर इन पावर आउट करके आई सोर्स और आई नॉट पे रिलेशन निकालना। जो आई नॉट एवरेज है वो क्या है इस समय, आई डायोड एवरेज है। तो अगर आई डायोड एवरेज पता चल गया तो क्या आई चॉपर आई एल एवरेज निकाला जा सकता है, बिल्कुल। आई डायोड एवरेज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा आई एल एवरेज, तो आई एल एवरेज हो जाएगा आई डायोड एवरेज डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा। तो इन तरीके से आप चारों फॉर्मूले निकाल सकते हैं। ओके, थैंक यू।